अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जिस ड्रामे का रिव्यू लाई हूँ वो है कभी मैं कभी तुम की एपिसोड नंबर 20 की प्रोमो का रिव्यू। तो उससे पहले हम लोग एपिसोड नंबर 19 का कुछ रिकैप कर लेते हैं। ओवरऑल तो फुल एपिसोड बहुत मज़े की थी, क्वाइट इंटरेस्टिंग थी एज़ यूजुअल जिस तरह की होती है। लेकिन जो उसमें कुछ मेन सीन्स थे उनके ऊपर, जो बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स थे उनके ऊपर हम रिव्यू कर लेते हैं। सो ओवरऑल जो चीज़ बहुत मज़े की थी पूरी एपिसोड में वो ये थी कि किस तरह शर्जीना एंड मुस्तफ़ा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं इस सिचुएशन में। यानी कि हमें एक सीन में देखने को मिलता है कि जो शर्जीना है वो मुस्तफ़ा को बोल रही होती है कि मतलब उसको मना रही होती है कि मतलब मुझसे गलती हो गई, मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था। एंड जो मुस्तफ़ा है वो भी उसको मतलब उसको सपोर्ट कर रहा होता है कि नहीं, मतलब ये मेरा मतलब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करवाऊँ। तो मतलब भी बताते हैं कि उन दोनों की केमिस्ट्री, कि वो दोनों एक-दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन था। एंड इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो रुबाब है वो ये मतलब उसका बिहेवियर बताते हैं कि वो कितनी मेंटली डिस्टर्ब है। यानी आप खुद जो मर्ज़ी चाहे, जिसको जो मर्ज़ी चाहे आप बोल दें। लेकिन जब आप अपनी बात पे जो है ना आपसे कुछ थोड़ा-सा भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब कि वो खुद गलती करती है, खुद ज़्यादती करती है शर्जीना के साथ। एंड देन जिस तरह से उसकी मेंटली डिस्टर्बेंस बताते हैं कि वो मतलब इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेवियर शो कर रही होती है। एंड फ़ोन उठाकर फेंकती है एंड वो जो कहती है कि शर्जीना यू विल पे फॉर इट। और अभी हम लोग देखेंगे, अभी ना ड्रामा इंटरेस्टिंग हो गया। अब हम देखेंगे कि जो रबाब है वो इन एक्शन आ चुकी है और वो अब इस तरह की चालें चलेगी जिससे वो शर्जीना एंड मुस्तफ़ा के लिए घर में रहना मज़ीद मुश्किल कर देगी। तो हम लोग एक सीन में देखते हैं कि वो मतलब उसका ना क्वाइट वो बताते हैं कि वो कितनी ज़्यादा चालाक है, कि वो मतलब आराम से वो एक कहते हैं ना सियासत, तो वो सियासत में रह के सब कुछ कर रही है। सो वो पैसे देती है और वो पैसे रखवाती ही मतलब अपनी सास के पास इसीलिए है ताकि वो आराम से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा सके, क्योंकि उनके रूम में तो हर किसी की एक्सेस है, हर किसी की रीच है। सो वो उनके ऊपर मतलब वो उसकी ना हमें एक पहला जो उसकी जो चाल है तो वो हमें मतलब देखने को मिली है कि वो मतलब क्या करने वाली है आगे। एंड लेकिन इसके अलावा अगर हम शर्जीना और मुस्तफ़ा को देखें तो मुस्तफ़ा जो है ना वो क्वाइट बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हो चुका है। जिस तरह से ना वो आधी रात को उठकर बैठकर वो उसको गेमिंग का आइडिया आता है एंड वो गेम बना रहा होता है। और मतलब सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, मतलब हम लोग सोए हों और हमें आधी रात को ख्याल आए तो हम लोग कहते हैं अच्छा हम कल करेंगे। लेकिन उसकी ना बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बताते हैं कि वो उसी वक़्त मतलब उठकर और बैठकर वो काम कर रहा होता है। एंड इसके अलावा जो दूसरा सीन था वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि जिसमें मतलब थोड़ा बहुत ये हमें पता चलने को लगा है कि जो मुस्तफ़ा है वो अब होने जा रहा है अमीर। तो बस यहाँ तक एपिसोड थी। ओवरऑल सारे सीन्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, बहुत मज़े के थे, हमें बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली। अब हम जाते हैं एपिसोड नंबर 20 की प्रोमो का रिव्यू। तो उसमें हम ये देखेंगे कि रुबाब जो पैसे देती है ना तो वो बेसिकली देती है इसलिए ताकि वो शर्जीना और मुस्तफ़ा को फँसा सके। तो वो अब जाकर खुद पैसे निकाल लेगी एंड इल्ज़ाम जो है तो वो मुस्तफ़ा एंड शर्जीना के ऊपर लग जाएगा। एंड हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि जो मुस्तफ़ा है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि मतलब उसने पैसे चुराए हैं, क्योंकि और तो कोई है नहीं। तो वो चाल चलती ही इसलिए। एंड हम देखते हैं कि जो उसका जो बाप है वो भी मुस्तफ़ा को थप्पड़ मारता है। यानी ओवरऑल सिचुएशन उनके लिए इतनी क्रिटिकल कर देते हैं घर में रहने के लिए कि उनके लिए घर में रहने के मतलब घर छोड़ने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। एंड वो दोनों फिर घर छोड़कर चले जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में तो यही सब कुछ होगा। ओवरऑल डैड सीन्स एंड ये सब कुछ वो क्लेम करेगी और मुस्तफ़ा एंड ये सब लोग एक दूसरे को करेंगे एंड उनके लिए फिर घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे इसके बाद कि वो दोनों घर छोड़कर चले जाएँगे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सब कुछ देखने के लिए देखते रहिए रियल डायनामिक 28 रिव्यूज़। एंड आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।